115। क्या है क्वेश्चन नंबर 115 कि x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या, मतलब x में से अगर 5 घटाते तो जो भी मान आएगा उस मान परिणामी संख्या 18, 16, 24, 32 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब अगर 5 घटा देते हैं तो इसमें पूरा पूरी भाग लग जाता है। किससे? 18 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है 5 घटाने के बाद, 16 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है, 24 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है और 32 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो पूछा x का मान क्या हो सकता है। अच्छा, 5 घटाने के बाद ना शेषफल बचता है, 5 घटाने के बाद पूरा पूरी भाग लगता है। इसका मतलब है कि अगर हम उस संख्या में 5 जोड़ देंगे तो पूरा क्या होगा, 5 शेषफल बच जाएगा। अभी जब जो भी संख्या है उसमें अगर 5 घटाते हैं तब भाग लगता है, 5 घटाते हैं तब भाग लगता है। इसका कहने का ये अर्थ हुआ कि यदि उस संख्या में जो संख्या है 5 नहीं घटाते तो क्या होता कि शेषफल 5 बच जाता, शेषफल 5 बच जाता। जैसे मानो 23 ही है, 23 में अगर 18 से भाग दें तो शेषफल 5 बचेगा। क्वेश्चन का कहना है कि अगर उस संख्या में हम 5 घटा देते हैं, जैसे 18 आ गया तो 18 से देखो पूरा पूरी भाग लग रहा है ना। कब? घटाने के बाद भाग लग रहा है, लेकिन घटाने से पहले अगर जो संख्या होगा उसमें जब भाग देते होंगे कितना से, उस संख्या से, जैसे 18 से ही दे, शेषफल कितना बचता होगा? 5, क्योंकि 5 घटाए नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या वो निकालेंगे जिसमें इस पूरा से पूरा पूरी भाग लग जाए, तो वो हमारा क्या होता है, इस सभी का एलसीएम होता है वो संख्या। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे 9 गुना 2 है तो 9 तो आएगा ही, 2 तो इसमें आ ही चुका है तो 8 भी आएगा। ठीक है, 8 इसमें 8 चुका है, 3 आ चुका है तो कुछ नहीं आएगा, और 16 दूना 32, 16 भी आ चुका है, 2 एक और आएगा तो कितना आ गया ये, 9 दूना 18, 18 8 144 दूना 288। मतलब 288 में जो है पूरा पूरी भाग ये सब से लग जाता है, ये सभी से पूरा पूरी भाग लग जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 घटाने के बाद पूरा पूरी भाग लगे, तो मतलब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 293। कितना हो जाएगा, 293। इसका मतलब है कि इसमें अगर 5 घटाएंगे तब हमारा भाग लगेगा पूरा पूरी सभी से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर जो हमारा है